आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 42 ऑनलाइन सीरीज़ का, और C1 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर 5 हमने जो है वो शुरू किया हुआ है। और कल हमने बड़ी डिटेल के साथ जो है वो स्टडी किया था एंगुलर मोमेंटम को, ठीक है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को। तो आज जो है वो हमने स्टडी करने हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स होते हैं जो मैन मेड सैटेलाइट्स होते हैं, यानी कि ऐसे सैटेलाइट्स के जो इंसान बनाते हैं और इन सैटेलाइट्स को फिर वो लॉन्च कर देते हैं इनटू द स्पेस अपने डिफरेंट यूजेस के लिए, जैसे ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए, वेदर फोरकास्ट के लिए, और वार पर्पसेस के लिए, और इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए। इन तमाम चीज़ों के लिए जो है ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। और पूरी दुनिया में जितने ममालिक हैं हर एक का तकरीबन एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो मौजूद है स्पेस के अंदर, ठीक है। तो हमने ये अब स्टडी करना है कि ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं, ये किस तरह वर्क करते हैं, और ये किन प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है वो वर्क करते हैं। तो हम इसकी सिंपल डेफिनेशन ये कहते हैं कि सैटेलाइट्स वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो ऑर्बिट करते हैं अराउंड द अर्थ, ठीक है जी। सैटेलाइट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स, वो ऑब्जेक्ट्स हैं विच जो कि मूव करते हैं या ऑर्बिट करते हैं और मूव्स अराउंड अर्थ, जो अर्थ के अबाउट ऑर्बिट करते हैं या मूव करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये हमारे पास अर्थ है तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ठीक है। ये हमारे पास एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है और ये ऑर्बिट कर रहा है अराउंड द अर्थ, ठीक है जी। तो सैटेलाइट्स वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि अर्थ के अराउंड जो है वो ऑर्बिट करते हैं। ये इनको ऑर्बिट्स में किस तरह भेजा जाता है? इनको ऑर्बिट्स में भेजा जाता है विद द हेल्प ऑफ रॉकेट्स, ठीक है। रॉकेट्स जो होते हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में से बाहर निकल जाते हैं। तो इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को इन रॉकेट्स के साथ अटैच जो है वो कर दिया जाता है और फिर रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, और रॉकेट जो है इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को लेकर तो निकल जाता है बाहर, ठीक है। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं इनको लेकर जो है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इनको किसकी मदद से लॉन्च किया जाता है? इनको ऑर्बिट में पुट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रॉकेट्स, ठीक है। दे आर पुट इन द ऑर्बिट with the help of rockets, ठीक है। तो रॉकेट्स की हेल्प से इनको ऑर्बिट में पुट किया जाता है, और ये जो है वो हेल्ड रहते हैं ऑर्बिट में बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। ज़ाहिर बात है ये जब ये रिवॉल्व कर रहे हैं, देखें ये अर्थ है, ये हमारे पास सैटेलाइट है, इसके दरमियान को डिस्टेंस है, तो ये यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। यानी कि इस सैटेलाइट और अर्थ के दरमियान अर्थ का एक ग्रेविटेशनल पुल है वो मौजूद है, जिसकी वजह से एक सेंट्रीपिटल फोर्स में पैदा हो रही है, और ये सैटेलाइट जो है ये रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ। तो जो ग्रेविटेशनल पुल है, ठीक है, दे आर हेल्ड इन ऑर्बिट्स बाय द gravitational pull of अर्थ,
तो जो ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ का, उसकी वजह से ये ऑर्बिट्स के अंदर जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं। ये सैटेलाइट जो होते हैं ये क्लोज टू द अर्थ होते हैं और इनका एक्सेलरेशन भी 9.8 मीटर पर सेकंड होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है ना, ये जब यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं तो दे आर नियर टू द अर्थ। तो इनका भी ये जो एक्सेलरेशन है जिसके साथ ये रिवॉल्व कर रहे हैं वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो भी 9.8 मीटर पर सेकंड होता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो अगर ये यहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल जो है अगर वो मौजूद ना हो, ठीक है, या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मौजूद ना हो, तो दे वुड फ्लाई ऑफ इन स्ट्रेट लाइन टेंजेंट टू द अर्थ। ठीक है, तो ये टेंजेंट टू द अर्थ जो है वो फ्लाई ऑफ कर जाए एक स्ट्रेट लाइन में। आपको पता है कि किसी चीज़ को सर्कल में घुमाने के लिए हमारे पास ग्रेविटेशनल पुल या हमारे पास जो है वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स होना ज़रूरी है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कहाँ से आती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से राइज होती है। इसका मतलब है कि अगर अर्थ और सैटेलाइट्स के दरमियान में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगी और जो सैटेलाइट आपका वो स्ट्रेट यूं फिर निकल जाएगा टेंजेंट टू द अर्थ, एक स्ट्रेट पाथ के अंदर जो है वो फ्लाई ऑफ कर जाएगा। तो इनको हेल्ड रखने के लिए ऑर्बिट के अंदर, और ये ज़रूरी है यहाँ सर्कल के अंदर मूव करवाने के लिए अबाउट द अर्थ, ये ज़रूरी है कि इनके दरमियान में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मौजूद हो। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स होगी तो फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा जो कि एक्ट कर रहा होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, और अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो फिर ये फ्लाई आउट करेंगे स्ट्रेट इन द पाथ टेंजेंट टू द अर्थ। द सैटेलाइट्स, जो सैटेलाइट्स हैं दे आर क्लोज टू अर्थ। ये जो है ये अर्थ के क्लोज होते हैं, हैव एक्सेलरेशन जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इनका एक्सेलरेशन होता है जो कि एक्ट कर रहा होता है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ कर रहा होता है। इफ दे डू नॉट, अगर ये ना हो, इफ दे डू नॉट, अगर वहां पर एक्सेलरेशन ना हो तो दे फ्लाई ऑफ, दे फ्लाई ऑफ इन स्ट्रेट लाइन टेंजेंट टू द अर्थ। ठीक है, तो ये टेंजेंट टू द अर्थ जो है वो फ्लाई ऑफ जो है वो कर जाएंगे। अब इनको ऑर्बिट में इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को रिवॉल्व करने के लिए कितनी वेलोसिटी रिक्वायर्ड है, वो वेलोसिटी जो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड है किसी सैटेलाइट को ऑर्बिट करने के लिए, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। यानी कि इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए। अगर क्रिटिकल वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी सैटेलाइट की नहीं होगी तो वो फिर ऑर्बिट जो है वो नहीं कर पाएगा अराउंड द अर्थ। तो अब हमने ये क्रिटिकल वेलोसिटी जो है ये देखना है कि ये कितनी होनी चाहिए अर्थ के लिए किसी सैटेलाइट की, इसको हमने कैलकुलेट करके देखना है। और हमने देखना क्रिटिकल वेलोसिटी और उसका एक्सप्रेशन, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो द मिनिमम वेलोसिटी, जो मिनिमम वेलोसिटी जो है जो हमें चाहिए, रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट
ठीक है। जो हमें चाहिए सैटेलाइट को रखने के लिए इन द ऑर्बिट में इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी। तो उसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी का नाम देंगे मिनिमम वेलोसिटी, यानी कि वो कम से कम वेलोसिटी जो किसी सैटेलाइट को चाहिए उसको रखने के लिए, उसे ऑर्बिट में रखने के लिए उस वेलोसिटी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी, यानी कि वो वेलोसिटी के जिससे सैटेलाइट ऑर्बिट करता है अराउंड द अर्थ, वो मैंने जो है वो कैलकुलेट करके देखनी है। तो अब हम इसका एक्सप्रेशन जो है उसको कैलकुलेट करके देखते हैं। कंसिडर करें कि एक सैटेलाइट है, ठीक है, जो कि मूव कर रहा है सर्कल ऑफ रेडियस आर के क्लोज टू अर्थ, ठीक है। कंसिडर ए सैटेलाइट, ठीक है, एक सैटेलाइट आप कंसिडर करें कि मूव कर रहा है, मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर क्लोज टू द अर्थ, अर्थ के नजदीक मूव कर रहा है, ठीक है, विद वेलोसिटी वी वेलोसिटी के साथ। यानी कि ये हमारे पास अर्थ है और ये एक सैटेलाइट है जिसका मास m है और ये v वेलोसिटी के साथ जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ। तो इसका जो एक्सेलरेशन है, जाहिर बात है ये कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर ऑफ, ये हमारे पास जो है ये रेडियस r है इस सर्कुलर पाथ का, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है जाहिर बात है सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ एक्ट करेगा, तो वो एक्सप्रेशन जो है हमारे पास, वो जो एक्सेलरेशन इस सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ एक्ट करेगा, एक्चुअली वो कौन सा एक्सेलरेशन है, वो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो इसके पास एक्सेलरेशन होगा, इट हैज एक्सेलरेशन, इसके पास एक्सेलरेशन होगा ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है। ये इसके पास एक्सेलरेशन होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये हमने एक्सप्रेशन जो है ये पहले इसको स्टडी किया हुआ है, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, इसी चैप्टर में हाँ हमने ये कैलकुलेट किया था। तो जो सर्कुलर पाथ है अराउंड द अर्थ, इसमें जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये कहाँ से प्रोवाइड हो रहा है, ये ग्रेविटी इसको प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड अर्थ द ग्रेविटी provides the centripetal acceleration। तो ग्रेविटी जो है वो प्रोवाइड करेगी हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब है कि ये ए सी जो है ये जी के बराबर है और हम लिख सकते हैं कि जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है। यहां पर आर जो है हमारे पास ये क्या है, ये रेडियस ऑफ अर्थ। तो हम इस इक्वेशन को राइट डाउन कर सकते हैं फिर ये वाली जो है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर, जी हम लिख सकते हैं। और हम इसको लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू जी आर का अंडर रूट, और इसमें अगर वैल्यूज पुट करें तो जो रेडियस ऑफ अर्थ है
वो हमारे पास होता है 6.4 10 की पावर 6 मीटर्स। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर रखें तो जी तो हमें पता है कि 9.8 होता है, तो 9.8 मल्टीप्लाई बाई 6.4 10 की पावर 6, तो वी हमारा ये सारा कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि इस सैटेलाइट को इतनी क्रिटिकल वेलोसिटी होनी चाहिए 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। ये मिनिमम वेलोसिटी है वी इन द केस ऑफ अर्थ। अगर अर्थ के अराउंड आपने किसी सैटेलाइट को मूव करवाना है, ऑर्बिट करवाना है, तो हमें वहां पर कितनी वेलोसिटी चाहिए? वहां पर हमें ये वी 7.9 किलोमीटर पर सेकंड वेलोसिटी जो है वो रिक्वायर है। तो ये हमारे पास मिनिमम वेलोसिटी है। ये 7.9 किलोमीटर पर सेकंड हमारे पास मिनिमम वेलोसिटी है, ये क्रिटिकल वेलोसिटी है जो हमें रिक्वायर्ड है किसी सैटेलाइट को पुट करने में ऑर्बिट के अंदर अराउंड द अर्थ। ये हमने एक्सप्रेशन जो है वो उसका निकाल लिया। अब हमने इसका एक्सप्रेशन ऑफ पीरियड, ये तो वेलोसिटी का निकाल लिया हमने कि इतनी वेलोसिटी चाहिए। अब पीरियड यानी कि टाइम पीरियड जो है वो कितना होना चाहिए? तो एक्सप्रेशन ऑफ पीरियड, अब हमने पीरियड का एक्सप्रेशन या टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन जो फाइंड करना है, तो द पीरियड टी इज गिवन बाय, तो हमारे पास पीरियड टी जो है वो आ जाएगा एस ओवर वी, क्योंकि हमें पता है कि वी हमारे पास एस टी के बराबर होती है। और यहाँ पर चूंकि ये सर्कल है तो इस सर्कल की पूरी लेंथ इसका सरकमफ्रेंस होगा, एस इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये क्या सरकमफ्रेंस, सर्कल की लेंथ 2 पाई आर ये हमारे पास होगी। तो टी हमारे पास क्या आ जाएगा? ये वैल्यू इधर पुट करें 2 पाई आर ओवर वी, ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब यहां पर आप वैल्यूज पुट करें, 2 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू, आर हमारे पास 6.4 10 की पावर 6 और हमारे पास किलोमीटर 7.9 यानी कि 7.9 10 की पावर 3 मीटर जो है ये हमारे पास टाइम आ जाएगा, टाइम पीरियड। तो इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो टी मेरे पास जो है वो निकलेगा 5060 सेकेंड। ठीक है, तो एक सेकंड के, एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, तो अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो इसको 60 से डिवाइड कर दें, ठीक है, मिनट आ जाएंगे। तो टी हमारे पास 84 मिनट, यानी कि ये अपना एक चक्कर अर्थ के अबाउट 84 मिनटों में लगाता है। यानी कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसकी स्पीड क्रिटिकल वेलोसिटी या स्पीड हमारे पास 7.9 किलोमीटर पर सेकंड है, वो इस वेलोसिटी के साथ 84 मिनट में एक पूरा चक्कर जो है वो अर्थ के अबाउट लगाता है। ठीक है जी, अब हम देख लेते हैं इसके रिजल्ट्स जो है। रिजल्ट्स जो हैं हमारे पास, जो पहला रिजल्ट है कि जो सैटेलाइट है वो मूव करता है एक सर्कुलर ऑर्बिट में, अगर ये किसी हाइट एच पे है वेल अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, तो उस वक्त जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज करेगा इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, आप देखें कि हम इसको शो करते हैं, ये देखिए कि ये अर्थ है आपके पास जिसका ये आर रेडियस है,
ये हमारे पास सैटेलाइट है, ये आर रेडियस और यहां से यहां तक, ठीक है, ये आर रेडियस और यहां से यहां तक ये एच जो है ये इसकी हाइट है, ठीक है। और ये सैटेलाइट है यहां पर, ये मास एम का जो वेलोसिटी वी के साथ मूव कर रहा है। तो जब एक सैटेलाइट जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है तो ये हाइट एच पे होता है, ठीक है। व्हेन ए सैटेलाइट मूव्स in a circular orbit it is at height h, ये किसी हाइट h पे होता है, well above the surface of अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ से वेल अबव जो है ये हमारे पास होता है। तो इस केस में, ठीक है, देन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो इस केस में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज करता है, वो डिक्रीज करता है एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ से जो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है उससे ये डिक्रीज करता है। यानी कि अब आप देखेंगे ये सेंटर ऑफ अर्थ है तो ये टोटल डिस्टेंस आर है, ये देखिए आप, ठीक है। तो आर किसके बराबर है, आर प्लस एच के। तो जी किससे डिक्रीज करता है, फिर जी डिक्रीज करता है 1/r स्क्वायर से, यानी कि जी डिक्रीज करता है 1/r की वैल्यू रखें r प्लस एच के स्क्वायर से, इतनी वैल्यू से जो है वो डिक्रीज करता है। तो जितनी, ये पहला रिजल्ट है इसका। तो दूसरा रिजल्ट इसका ये है कि जितनी ज्यादा हाइट के ऊपर, ठीक है, जितनी ज्यादा हाइट के ऊपर हमारे पास सैटेलाइट होगा तो इसको कम स्पीड रिक्वायर होगी और ये ज्यादा टाइम लेगा अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए अराउंड द अर्थ। यानी कि अगर इसकी सैटेलाइट की हाइट जो है वो ज्यादा होगी, ये ज्यादा हाइट पर होगा, ठीक है, तो फिर इस सैटेलाइट को जो है वो कम स्पीड चाहिए, ठीक है, इसको स्लोवर स्पीड रिक्वायर होगी। और जब इसकी स्लोवर स्पीड होगी, कम स्पीड होगी, तो फिर इसको एक चक्कर लगाने में ज्यादा टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होगा, इसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो हमारे पास दूसरा रिजल्ट एट एच लार्ज हाइट के ऊपर जो स्पीड है वी विल बी स्लोवर, वो स्लोवर होगी और टाइम जो है इट विल बी लॉन्गर टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। तो अर्थ के अबाउट एक चक्कर लगाने के लिए फिर टाइम पीरियड भी ज़्यादा हो जाएगा। जाहिर बात है, जब स्पीड स्लो हो जाएगी तो वो फिर चक्कर लगाने में ज़्यादा टाइम जो है वो लेगा, इसलिए लॉन्गर
जो है अगर टाइम होगा तो फिर हमारे पास स्पीड भी स्लो होगी, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है इसके अंदर वो भी आप देख लें। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि जो पहली इंफॉर्मेशन है कि हमारे पास जो क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स होते हैं इनकी हाइट जो है वो 400 किलोमीटर होती है। पहला जो है इसकी इंफॉर्मेशन है कि क्लोज ऑर्बिटिंग satellites around Earth are at the height of 400 किलोमीटर, यानी कि इनकी हाइट जो सरफेस ऑफ अर्थ से होती है वो 400 किलोमीटर होती है। उसके बाद 20 इस तरह के सैटेलाइट जो हैं, 24 सच सैटेलाइट्स, इस तरह के जो सैटेलाइट्स हैं, इस तरह के 24 सैटेलाइट्स जो हैं वो फॉर्म करते हैं, वो बनाते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को। फॉर्म ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है। ग्लोबल पोजीशनिंग, इस तरह के 24 सैटेलाइट्स जो हैं वो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को फाइंड करते हैं। तो जो हमारे पास एक एयरलाइन पायलट होता है या सेलर होता है या कोई भी पर्सन है वो यूज़ कर सकता है एक पैकेट साइज इंस्ट्रूमेंट या मोबाइल फ़ोन को फाइंड करने के लिए पोजीशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विथ इन 10 मीटर एक्यूरेसी, यानी कि 10 मीटर एक्यूरेसी तक आप किसी भी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के ऊपर उसको एक्यूरेसी के साथ इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की मदद से जो है वो बता सकते हैं, ठीक है जी, इस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की वजह से, ठीक है। तो एन एयरलाइन पायलट, सेलर समुद्र में सफर करने वाला, या कोई भी और पर्सन और एनी अदर पर्सन या कोई भी जो पर्सन है, ठीक है, वो आपको कैन नाउ यूज ए पॉकेट साइज या मोबाइल हमारा पॉकेट साइज का होता है, पॉकेट साइज इंस्ट्रूमेंट और मोबाइल, ठीक है। वो कोई पॉकेट साइज इंस्ट्रूमेंट या मोबाइल जो है उसको यूज कर सकता है टू फाइंड पोजीशन on the surface of earth up to the accuracy of 10 मीटर, 10 मीटर की एक्यूरेसी तक जो है वो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो बता सकता है अर्थ के ऊपर इस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की मदद से, ठीक है। यानी कि इतनी ज़्यादा एक्यूरेस 10 मीटर के अंदर अंदर वो ये बता देगा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सरफेस ऑफ अर्थ पर उस 10 मीटर के अंदर
किस जगह पर मौजूद है, उसकी पोजीशन को लोकेट जो है वो कर देगा। ठीक है जी। तो ये अब हमने जो है डिटेल के साथ देख लिया आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को। ठीक है जी, कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, मैं इसको समराइज कर देता हूँ एक दफ़ा। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मैन मेड सैटेलाइट्स होते हैं, और ये ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं कि जिनको पुट किया जाता है सर्कुलर ऑर्बिट में अराउंड द अर्थ, और ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट्स के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा वार हेड्स के लिए, टारगेट करने के लिए जो है वो इनको इस्तेमाल किया जाता है, वार पर्पसेस के लिए इस्तेमाल। तो बहुत सारे इनके आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के यूज़ हैं। कम्युनिकेशन के अंदर यूज़ किया जाता है, फिर वेदर फोरकास्ट के लिए इनको यूज़ किया जाता है। तो ये सारे हमारे पास इनके यूजेस हैं, और 24 सैटेलाइट्स हमें चाहिए पूरा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम बनाने के लिए अराउंड द अर्थ। अब आ जाए आप नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है वेट, रियल वेट और एपरेंट वेट। और फिर इससे रिलेटेड हम स्टडी करेंगे लिफ्ट के 4 केसेस, या एलिवेटर के या लिफ्ट के। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेट, ठीक है जी, और रियल वेट। ठीक है, तो रियल वेट और एपरेंट वेट हमने इसके अंदर जो है ये स्टडी करना है। ये मेरी मीटिंग का ज़रा टाइम जो है ना अब कम रह गया, तो मुझे ज़रा स्क्रीनशॉट जो है वो ले लेने दें, ताकि अगर मीटिंग एंड होती है बीच में तो अटेंडेंस हमारे पास हो। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया। अच्छा, तो हमने अब जो है यहाँ पर इस चीज़ को समझना है कि वेट या रियल वेट क्या होता है और एपरेंट वेट क्या होता है। तो जो रियल वेट है ऑब्जेक्ट का वो क्या है, ग्रेविटेशनल ऑफ पुल है ऑफ द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट। ग्रेविटेशनल पुल, जो ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, वो पुल जो है उसकी वजह से उसका वेट जो है वो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर होता है। अगर यहाँ पर ग्रेविटी है तो स्टेबिलिटी है। अगर आप ज़मीन पर ग्रेविटी को ख़त्म कर देंगे तो आप उड़ना शुरू कर देंगे, आप में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, आप अपने पाँव जो है ज़मीन की सरफेस पर नहीं टिका पाएंगे, क्योंकि आप ज़मीन पर चलते हैं। यहाँ पर जितनी स्टेबिलिटी है वो किस वजह से, वो आपके वेट की वजह से है। और वो आपका वेट कहाँ से आ रहा है, वो वेट आपका आ रहा है अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल जो है वो आपके वेट का रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो द रियल वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो किसी ऑब्जेक्ट का जो रियल वेट है वो क्या है, इज द ग्रेविटेशनल पुल। ये क्या हमारे पास ग्रेविटेशनल पुल है, इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन दैट ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल पुल है। देखिए ना, अगर ये एक सरफेस है, अर्थ सरफेस है, ये एक बंदा है, इधर ग्रेविटी है तो ये यहाँ पर इसके ऊपर मूव करके यूँ आगे चलता हुआ जा रहा है। अगर यहाँ पर ग्रेविटी ना हो तो फिर यह क्या करेगा, ये उड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये जैसे जो हमारे पास स्पेसशिप्स होते हैं उनके अंदर आपने देखा होगा कि एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो उड़ रहे होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह स्पेस में। वो यही वजह होती है कि वहाँ पर जो ग्रेविटी होती है अर्थ की वो प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, या कोई भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वो स्टेबल नहीं रहते।
ठीक है, वो अपने पाँव जो है वो सैटेलाइट की सरफेस के साथ नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी ही नहीं है, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं है कि जो उनको अपनी तरफ खींचे। तो अगर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो, आपको अपनी तरफ ना खींच रही हो, तो फिर तो सिस्टम जो है वो आपका कोलैप्स कर देगा, सिस्टम रहेगा नहीं। ये सारी दुनिया जितनी कायनात है, इसके अंदर जितने सारे सितारे हैं, ये सब एक एक मदार के अंदर घूम रहे हैं। किस वजह से घूम रहे हैं? ग्रेविटेशनल पुल की वजह से घूम रहे हैं। ग्रेविटी मौजूद है, अगर ग्रेविटी को ख़त्म कर दो तो ये अपने जो मदार हैं उनमें से निकल जाएंगे, ठीक है, और सिस्टम की स्टेबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो आपका जो रियल वेट है, एक्चुअली वो क्या वेट है? वो आपका ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ है आपके ऊपर, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है ऑन द सरफेस ऑफ मून, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ मून के ऊपर है तो इट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून ऑन द ऑब्जेक्ट। तो जनरली जो वेट है किसी ऑब्जेक्ट का, उसको हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। या आपने शायद मैट्रिक में भी स्प्रिंग बैलेंस का किया हो एक्सपेरिमेंट, तो ये लैब्स के अंदर स्प्रिंग बैलेंस होते हैं। स्प्रिंग बैलेंस की मदद से हम जनरली वेट जो है किसी ऑब्जेक्ट का उसको मेजर करके देखते हैं। तो सिमिलरली हमारे पास जो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मून, जो सरफेस ऑफ मून के ऊपर हमारे पास वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, वो क्या है? इज द ग्रेविटेशनल pull of moon on that ऑब्जेक्ट। तो क्या वो ग्रेविटेशनल पुल है मून का? यानी जारी पता मून पर भी मून की ग्रेविटी है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल पुल है ये वो है, वो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून है ऑन दैट ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास ये वेट है एक्चुअली ये ग्रेविटी की वजह से होता है, ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है। और ये ग्रेविटी जो है ये किसी सियारे या सितारे की वजह से हो सकती है, क्योंकि जहाँ पर भी मास होगा, जिस जगह पर मास मौजूद होगा वहाँ पर ग्रेविटी भी लाजमी मौजूद होगी। तो जनरली जो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जनरली जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको हम मेजर करते हैं is measured with the help of स्प्रिंग बैलेंस। तो जो स्प्रिंग बैलेंस है इसकी मदद से जनरली जो है वो वेट किसी ऑब्जेक्ट का जो है उसको फाइंड किया जाता है। तो इन शॉर्ट जो है हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रेविटी है और जहाँ पर मास मौजूद होगा वहाँ पर ग्रेविटी का होना लाजमी है। तो ग्रेविटी जो है एक्चुअली वो आपका रियल वेट बनाती है। आपका एक्चुअल वेट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बनता है। तो जिस जगह पर ग्रेविटी होगी वहाँ पर आपका वेट होगा, ठीक है, जिस जगह पर ग्रेविटी होगी वहाँ पर आपका वेट होगा। लेकिन अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो आप वेटलेस हो जाएंगे, ठीक है, आप क्या हो जाएंगे? आप वेटलेस हो जाएंगे। जैसे ये आप देखते हैं स्पेसशिप्स के अंदर कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो एक बाकायदा पोजीशन मेंटेन नहीं कर पाते, वो इधर से उधर उड़ रहे होते हैं क्योंकि उनके पास कोई वेट नहीं होता, वो वेटलेस होते हैं स्पेस के अंदर। वहाँ पर ग्रेविटी जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी जो पोजीशंस हैं वो सैटेलाइट के अंदर अपनी पोजीशन को कायम नहीं रख पा सकते या स्पेसशिप के अंदर अपनी पोजीशन जो है उसको मेंटेन नहीं रख सकते। अब फिर कल जो है यहाँ पर हम लेक्चर को एंड करते हैं क्योंकि हमारी मीटिंग का टाइम वैसे भी ओवर हो रहा है।
तो कल जो है फिर वो हम एपरेंट वेट पढ़ेंगे और फिर जो लिफ्ट है या एलिवेटर है इसके 4 केसेस जो हैं उनको डिटेल के साथ जो है वो स्टडी करके देखेंगे। अच्छा कल जो है वो मैं नहीं पढ़ाऊँगा, कल मैं छुट्टी के ऊपर हूँ, ठीक हो। अब सैटरडे को जो है वो आपका लेक्चर होगा। कल जो है मैं ऑफिशियल छुट्टी के ऊपर हूँ, तो सैटरडे को जो है ये अब आपका लेक्चर होगा। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।